तो देखिएगा, आज मेरा सेकंड लेक्चर है नंबर सिस्टम पे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या सारा का सारा जो बेसिक था नंबर सिस्टम का वो सारा का सारा पढ़ा दिया था। तो सारा का सारा बेसिक जो था वो मैंने एक्सप्लेन किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर था। आज मैंने सेकंड लेक्चर लाया है नंबर सिस्टम पे। तो देखिए, आज जो मेरा सेकंड लेक्चर है इसमें मैंने क्या करना है, इसमें सारे जो मैंने बेसिक कराया था ना उस पे सारे के सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने कि आपके अग्निवीर के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ आप मिलके प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, बेसिक आपने पढ़ा ना पढ़ा वो छोड़िए, लेकिन जो ये वाला लेक्चर है नंबर सिस्टम पे ये पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अग्निवीर में नंबर सिस्टम पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो अग्निवीर का एग्जाम होता है उसमें नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आज आपको पता चलेगा। तो अगर आपने बेसिक ना भी पढ़ा हो, अगर ये वाला लेक्चर मेरा देख लोगे तो आपका जो काम हो गया। क्योंकि देखो, यहां से आपको क्वेश्चन करोगे आपका बेसिक यहीं से भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक अगर नहीं भी पढ़ा है, लेकिन ये वाला लेक्चर आप जरूर देखना, क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बेसिक पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मैं बेसिक यहीं जो भी क्वेश्चन आएगा जो भी उसका बेसिक होगा वो मैं क्वेश्चन में करा दूंगा। तो बेसिक यहां से भी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ना समझ चले क्वेश्चन की, तो आप मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम का वहां जाके आप अच्छे से बेसिक देख सकते हैं। मेरे चैनल पे भी होगा, जो कि मेरे चैनल का नाम है लर्न विद शोएब, यूट्यूब पे, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पे। तो देखिए, इसमें सारे के सारे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो भी आपके एग्जाम में जिस तरह के आते हैं। आपके एग्जाम में, अग्निवीर के एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से पिछले सालों में अग्निवीर के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम से, उसी तरह के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फेस वैल्यू क्या होगी 2 की। फेस वैल्यू क्या होगी 2 की इस नंबर के अंदर। ठीक है, ये एक नंबर है, इस नंबर के अंदर हमें बताना है जो 2 है उसकी फेस वैल्यू क्या है। ये जो एक नंबर दिया गया है, इस नंबर में जो 2 है उसकी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब रियल वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू जब भी हो, जब भी किसी नंबर के अंदर किसी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी हो, तो आपने हमेशा याद रखना है जो फेस वैल्यू है उसकी, वो ही जो डिजिट है वही उसकी क्या है, फेस वैल्यू है। जो भी डिजिट, जिसकी डिजिट की भी पूछी गई है, वो डिजिट खुद ही अपनी क्या है, फेस वैल्यू है। देखो, मेरा फेस मेरा ही है, किसी और का फेस नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता। मेरा फेस है, जो मेरा चेहरा है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं हो सकता। मेरी पहचान मेरी ही है, किसी और की पहचान नहीं हो सकती। इसी तरह अगर कोई भी किसी भी डिजिट की जो है फेस वैल्यू पूछी जाए, यानी रियल वैल्यू पूछी जाए, तो वो डिजिट खुद ही अपनी क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। ठीक है, इस नंबर के अंदर 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 की फेस वैल्यू 2 ही है। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब आपकी जो रियल वैल्यू क्या है, तो इस नंबर के अंदर 2 की जो रियल वैल्यू है 2 ही है। तो अब ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की फेस वैल्यू 2 ही हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा? डी करेक्ट ऑप्शन है, जो है जो 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी नंबर दिया जा सकता है, उसमें से उस नंबर से कोई भी एक डिजिट उठाया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इस डिजिट की फेस वैल्यू क्या है। तो आपने सिंपल सा याद रखना है, जो भी आपको डिजिट, जिस भी डिजिट की आपको फेस वैल्यू पूछी जा रही है ना, वही डिजिट क्या है, फेस वैल्यू है। वो खुद ही उसकी अपनी क्या है, फेस वैल्यू है। देखो, मेरी पहचान मेरी ही है, किसी और की पहचान नहीं हो सकती। जो 2 है 2 ही है, अगर 4 है तो 4 ही है, अगर 5 है तो वो 5 ही है। 5 को कभी 6 कहा जाएगा? नहीं ना कहा जाएगा। तो 5 की जो रियल या फेस वैल्यू है वो 5 ही है। 5 को जहां भी 5 दिखा होगा उसको हम 5 ही पढ़ेंगे, ना कि हम बोलेंगे ये 5 6 है, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर मैं शोएब हूं तो मुझे शोएब ही कहा जाएगा, मुझे किसी और नाम से पुकारा नहीं जाएगा। मेरा जो चेहरा है वो मेरा ही चेहरा है, किसी और का चेहरा नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पूछा गया था 2 की फेस वैल्यू क्या है इस नंबर के अंदर, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। तो इसी तरह किसी कोई नंबर दिया गया हो और उससे डिजिट उठाया गया हो, पूछा गया इस डिजिट की फेस वैल्यू क्या है, वो डिजिट खुद ही अपनी क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। तो ये आपको छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। तो ये क्वेश्चन करिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या हमें प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी? 4 की। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। अब क्वेश्चन अलग है, क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है 4 की। एक जो नंबर दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बतानी है? हमें बतानी है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया कि नंबर कौन सी प्लेस पे है, हमें वो बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, लिख लेते हैं इस नंबर को। अब देखते हैं कि 4 सबसे पहले देखते हैं कि 4 कौन सी प्लेस पे है, फिर हमें प्लेस वैल्यू उसकी पता चलेगी। तो ये होगा 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस,
1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो 4 कौन सी प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे। तो अब आपको सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि प्लेस वैल्यू का फार्मूला है प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू डिजिट। जिस भी डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? जिस प्लेस पे वो डिजिट है, जिस प्लेस पे वो क्या है? डिजिट है। सबसे पहले जिस डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है उस डिजिट को आपने क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है जिस प्लेस पे वो डिजिट है एक नंबर के अंदर। जैसे हमें यहां 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है कि 4 जिस प्लेस पे है। तो किस प्लेस पे है? 4 10,000 प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10,000 के साथ। किसके साथ? 10,000 के साथ। तो ये आ गया जी आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है? हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? करेक्ट ऑप्शन। तो एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी डिजिट की जो है प्लेस वैल्यू पूछी गई है उस डिजिट की आपको प्लेस फाइंड करनी है कि वो कौन सी प्लेस पे है। सबसे पहले देखो कि 4 कौन सी प्लेस पे है वो देखना है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 यानी 10,000 प्लेस पे है ये 4। तो अब प्लेस वैल्यू का फार्मूला है कि उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो जिस प्लेस पे वो है। तो अब 4 है, 4 की हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 4 कौन सी प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे। तो 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी जो है हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो 40,000 है ये इसकी क्या आ गई? 4 की प्लेस वैल्यू आ गई। क्या आ गई? प्लेस वैल्यू। तो इसी तरह से आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो नंबर दिया गया हो, उस नंबर के अंदर किसी एक डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी हो, यानी प्लेस वैल्यू का मतलब ये हो गया कि वो डिजिट कौन सी प्लेस पे है वो फाइंड करना है आपको। तो आपने सिंपल सा ये फार्मूला याद रखना है, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू डिजिट इनटू प्लेस। सबसे पहले आपको डिजिट पता होगा, फिर उस डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है कि वो प्लेस किस प्लेस पे है। जिस प्लेस पे है उस डिजिट को उस प्लेस से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको उस डिजिट की क्या मिल जाएगी? प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी होता है, ये लिखिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमें डिफरेंस फाइंड करना है किसका? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसकी? 7 की जो भी प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है इस नंबर के अंदर। इस नंबर के अंदर 7 की जो प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है उन दोनों का क्या करना है? हमें डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 7 माइनस फेस वैल्यू ऑफ 7। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 7 की, फिर हमें फेस वैल्यू निकालनी है 7 की जो भी इस नंबर के अंदर होगी। तो फिर हमें उन दोनों का क्या कर देना है? माइनस करके हमें बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, हमें क्या करना है? हमें डिफरेंस बताना है किसका? प्लेस वैल्यू और जो भी फेस वैल्यू होगी 7 की इस नंबर के अंदर। तो हमें क्या करना है? डिफरेंस बताना है इन दोनों का, यानी माइनस करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी? 7 की। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू, आपको पता तो है कि प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 की प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? डिजिट इनटू प्लेस। आप इस नंबर के अंदर देखो कि 7 कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस पे है। ये कौन सी प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है। 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, यानी ये 1000 प्लेस पे है। तो डिजिट क्या है जिसकी हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? वो है 7 इंटू वो कौन सी प्लेस पे है? वो 1000 प्लेस पे है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1000 से। तो ये कितना आ गया? 7,000। तो जो प्लेस वैल्यू है 7 की वो कितनी है? 7,000। तो अब हम फाइंड कर देंगे क्या? फेस वैल्यू ऑफ 7। तो मैंने आपको बताया जो फेस वैल्यू है, जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी गई हो वो डिजिट खुद ही अपनी क्या है?
खुद ही उसकी क्या है, फेस वैल्यू है। किसी भी डिजिट किसी भी नंबर के अंदर कोई भी डिजिट है, उसकी फेस वैल्यू पूछी गई हो तो वो डिजिट खुद क्या है, अपनी ही फेस वैल्यू बताता है। देखो मेरा जो चेहरा हो, मेरा ही चेहरा है, मेरा जो फेस है वो मेरा ही है, किसी और का फेस नहीं हो सकता। तो 7 की भी जो फेस वैल्यू है, जो 7 का जो फेस वैल्यू हो 7 ही है, 7 की फेस वैल्यू कोई और नहीं होगी। मैंने आपको बताया, ये याद रखना, जब भी आपको फेस वैल्यू पूछी किसी डिजिट की किसी नंबर के अंदर, तो वो डिजिट खुद ही अपनी क्या होगा, फेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंस, जो हमें डिफरेंस चाहिए, प्लेस वैल्यू में से आप माइनस कर दो क्या, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितनी आई है 7 की, ये 7000 माइनस फेस वैल्यू क्या है 7 की 7, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6993 तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6993। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं जब भी आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे आए। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। अब वैल्यू चेंज हो सकती है, टाइप तो यही रहेगी ना, टाइप नहीं चेंज होगी। वैल्यू किसी भी तरह की दे सकते हैं आपको, मेथड तो यही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लड्डू क्वेश्चन है। अग्निवीर में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं यार, आपका दिमाग होना चाहिए बस। बाकी क्वेश्चनों क्या, इतने लड्डू क्वेश्चन आते हैं कि बंदा देखते ही कर देता है। ये तो मैंने यहाँ ऐसे सॉल्व करके आपको बताया ना, वहां बंदा ऐसे ही देखते ही निकाल लेता है फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, ऐसे ही दिख जाती है वहां प्लेस फेस वैल्यू। बट आपको तरीका पता होना चाहिए, कभी बंदा भूल जाता है तो ये मेथड फॉलो करके निकाल सकता है बंदा।